जय माता दी दोस्तों। साधना और शक्ति का महापर्व गुप्त नवरात्र आ रहा है। मुँह मांगी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चिरकाल से ही देवी की उपासना आराधना विभिन्न रूपों में की जाती है। देवी हो, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है माँ दुर्गा की उपासना, पूजा, साधना और प्रार्थना करना। गुप्त नवरात्र एक ऐसा महापर्व है जब सब विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधनाएं महाकाल आदि से जुड़े साधकों के लिए विशेष मानी जाती हैं। माता की शक्तियां इस समय प्रकृति में इतनी प्रखर होती हैं कि थोड़े से प्रयास और साधना से ही मनुष्य को सहज ही सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री, वर्चस्व, आयु, आरोग्य, धन, संतान सभी की प्राप्ति माता की कृपा से होती है। इसलिए ही गुप्त नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। माँ दुर्गा इन 10 महाविद्याओं के रूप में हमें विपत्तियों से बचाने को ही अवतरित हुई हैं। इन गुप्त नवरात्र में हम माँ की आराधना करते हैं और देवी भी भक्तों की प्रार्थना तुरंत सुन उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा ऐसी आती है कि पूर्व काल में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवता ऋषि मुनि को बुलाया, किंतु भगवान शिव को द्वेषवश आमंत्रित नहीं किया और ना ही अपनी पुत्री सती को, जो कि भगवान शिव की पत्नी थी, उनको बुलाया। देव ऋषि नारद जी ने माता सती को बताया कि आपकी सभी बहनें तो यज्ञ में आमंत्रित हैं, परंतु आपको नहीं बुलाया गया। देवी सती क्रोधित हो उठी और वहां जाने का निश्चय कर लिया। देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की जब अनुमति मांगी तो शिव जी ने रोकना चाहा, परंतु देवी सती अपने निश्चय पर अटल रहीं और जब शिव जी नहीं माने तो माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं से 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखलाई। इस अति भयंकरकारी दृश्य को देखकर शिव जी भी घबरा गए। तब सती माता ने कहा कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो अपना अधिकार लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो उठे, उनके अधर फड़कने लगे जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त सा हो गया था। इस राशि बिखरी हुई थी। 4 भुजाओं से सुशोभित महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी और कालाग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने थीं। उनकी भयानक जीवा बाहर निकली हुई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल सा लग रहा था। वह बार बार भीषण हुंकार भर रही थीं। इस प्रकार अपने तेज से दैदीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गईं। देवी का यह भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा और उनका वह रूप असहनीय होने से शंकर जी वहां से हटने लगे और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी उन्हें कहती, रुक जाइए, मत जाइए, लेकिन शिव जी एक क्षण भी वहां नहीं रुके और इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने शरीर से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट करती हैं, जो 10 दिशाओं में समक्ष स्थित हो गईं और भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते भगवती का एक एक विग्रह उनके मार्ग को रोक देता, अवरुद्ध कर देता। तब शिव जी ने पूछा, ये हैं कौन? शिव जी माता सती के सामने आकर खड़े हो गए और पूछा, कौन हैं ये? तब भगवती सती बोली कि ये मेरे ही 10 स्वरूप हैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी।
कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी हैं, आपके सामने ये भगवती काली हैं। जो श्याम वर्ण वाली देवी हैं, आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान हैं, वह साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा हैं। महामते, आपके दाहिनी ओर जो भयदायिनी है मस्तक विहीन देवी विराजमान है, वह महाविद्या स्वरूपिणी देवी छिन्न मस्ता है। और शंभो, आपके बाईं ओर जो देवी हैं वह भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं वह शत्रुनाशिनी भगवती बगला है। और विधवा का स्वरूप धारण की हुई यह जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है, वह महाविद्या स्वरूपिणी माहेश्वरी धूमावती हैं। और आपके नैऋत्य कोण में जो देवी खड़ी हैं, ये देवी त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में जो देवी हैं, वह मतंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं। और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित हैं, वह महाविद्या स्वरूपिणी माहेश्वरी षोडशी हैं। और मैं तो भयंकर रूप वाली देवी भैरवी हूँ। शंभु, आप विचलित मत होइए। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति मेरा स्वरूप हैं, और यह सभी स्वरूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुई हैं। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। और ये 10 महाविद्याओं की साधना इसलिए ही साधी जाती है। इन 10 महाविद्याओं में से आप किसी भी देवी की स्तुति कर लेंगे तो लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, मान हानि, बुरी घटनाओं, ग्रह कलेश आदि समस्त बाधाओं को ये तत्काल दूर करती हैं और परम सुख व शांति प्रदान करती हैं। इन गुप्त नवरात्र में इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायिनी है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई हैं। गुप्त नवरात्र में 9 दिन आप माता के नाम से उपवास कर सकते हैं या फिर प्रतिदिन सामान्य पूजा पाठ एवं साधना करते हुए माँ का ध्यान करें, लेकिन सात्विक भोजन ही लें। इन गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक एवं मंत्र सिद्धि करने वाले साधक रात्रि काल में माँ की पूजा साधना आदि करते हैं, लेकिन सामान्य लोगों को, गृहस्थ लोगों को माता की उपासना साधारण तरीके से ही करनी चाहिए। हाँ, इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो आप माता की जो भी पूजा पाठ करें, परिवार के अलावा अन्य लोगों से गुप्त ही रखें। गुप्त नवरात्रि की पूजा अन्य नवरात्रि के समान ही करनी चाहिए। माता की तस्वीर रखें, श्रृंगार सामग्री, लाल चुनरी, लाल फूलों से माता की नित्य पूजा करें। कपूर और धूप बत्ती जलाकर दोनों समय माता की आरती करें और आरती की थाल को पूरे घर में घुमाकर धुआं करें। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इन 9 दिनों में मातृ शक्ति प्रचंड होती हैं। थोड़ी सी पूजा भी यदि सच्ची श्रद्धा के साथ की जाएगी तो उसका फल माता जरूर देंगी। साधक की सभी परेशानियां समाप्त कर माता आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी।